नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, इस वीडियो में हम व्रत और उपवास के संबंध में चर्चा करेंगे। कितने प्रकार के व्रत होते हैं, व्रत का क्या अर्थ होता है, इसके पालने के नियम क्या हैं, उन सब पे गहन चर्चा आज करेंगे। आशा है यह वीडियो आपके लिए नया होगा और विशेष ही ज्ञानवर्धक होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी रोचक जानकारी आप तक सरलता से पहुंचती रहे। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं वीडियो को। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दिन भर के लिए अन्न या जल या अन्य भोजन का परित्याग करना व्रत कहलाता है, या किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प लेना भी व्रत कहलाता है, और संकल्प पूर्वक किए गए कर्म को भी व्रत ही कहा जाता है। यह तीन तरह का प्रायः माना जाता है: नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे नित्य क्या है, नैमित्तिक क्या है, काम्य क्या है। लेकिन उससे पहले हम और व्रत के प्रकार के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। व्रत के और कई प्रकार देखने को हमको प्राप्त होते हैं, जैसे एकभुक्त, नक्त, चंद्रायण, आयचित आदि। इन्हें रखने का अपना एक तरीका और नियम होता है। व्रती को चाहिए कि वो पूरे विधि विधान से व्रत कार्य को पूर्ण करें। यहाँ पे सभी व्रतों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो व्रत मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, समय और देव पूजा से सहयोग रखते हैं। यथा अर्थात जैसे वैशाख, कार्तिक और माघ के व्रत, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के पाक्षिक व्रत, चतुर्थी, एकादशी और अमावस्या आदि तिथियों के व्रत, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि के वार के व्रत, श्रवण, अनुराधा, रोहिणी आदि नक्षत्रों के व्रत, व्यतिपात आदि योगों के व्रत, भद्रा आदि के करण व्रत और गणेश, विष्णु आदि देव के तथा देवियों के व्रत को भी स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त है। अब हम बात करते हैं एक भुक्त व्रत के संबंध में। तो एक भुक्त के भी तीन भेद हैं: स्वतंत्र, अन्यांग और प्रतिनिधि। आधा दिन होने पर स्वतंत्र एक भुक्त होता है, मध्यांग में अन्यांग किया जाता है और प्रतिनिधि आगे पीछे हो सकता है। अब बात करते हैं नक्त के बारे में। यह व्रत रात में किया जाता है। गृहस्थ को चाहिए कि विशेष रूप से रात होने पर इस व्रत को करे। सन्यासी तथा विधवा सूर्य की मौजूदगी में यह व्रत रखें। आयचित व्रत में बिना मांगे अर्थात याचना किए बिना जो कुछ भी मिले उसी से निषेध काल को बचाकर दिन या रात में जब भी अवसर मिले केवल एक बार भोजन करें। यहाँ पर स्मरणीय है कि मितभुक में प्रतिदिन 10 ग्रास भोजन करें। आयचित और मितभुक दोनों ही व्रत परम सिद्धि देने वाले हैं। अब हम चर्चा करते हैं चंद्रायण व्रत के बारे में। चंद्र की प्रसन्नता के लिए या चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए या पापों की निवृत्ति के लिए चंद्रायण व्रत किया जाता है। यह व्रत चंद्रकला के समान घटता और बढ़ता है। इसे इस प्रकार से समझें कि जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, इस क्रम से रोज 1-1 ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करें। फिर इस क्रम में अगले पक्ष में 1-1 ग्रास घटाते रहें, अर्थात कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को 14, द्वितीया को 13,
तृतीया को 12, इसी क्रम में घटाकर चतुर्दशी को अर्थात 14 को 1 और अमावस्या को निराहार रहने से 1 चंद्रायण होता है। यह यव मध्य चांद्रायण है। अब इसमें यव मध्य क्या है? यव का अर्थ है जौ का दाना। जैसे जौ आदि धान्य अंत में पतला और मध्य में मोटा होता है, उसी प्रकार 1 ग्रास से आरंभ करके मध्य तक 15 ग्रास, फिर धीरे धीरे 1-1 ग्रास घटाकर 15वें दिन तक 1 ग्रास पर आ जाना और वहीं यह समाप्त होता है। यव मध्य चांद्रायण किसी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही शुरू किया जाता है। यहाँ पे ग्रास का मतलब समझ लेना चाहिए। ग्रास से तात्पर्य है कि आपके मुंह में जितना भोज्य सामग्री एक बार में आ जाए उसे 1 ग्रास कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रजापत्य व्रत के संबंध में। प्रजापत्य 12 दिन का होता है। इसमें व्रत के पहले 3 दिनों में प्रतिदिन 22 ग्रास भोजन करना चाहिए, फिर 3 दिन तक प्रतिदिन 26 ग्रास भोजन करें, फिर 3 दिन तक आपचित अर्थात पूरी तरह से पकाया हुआ अन्न का 24 ग्रास भोजन करें। तत्पश्चात 3 दिन बिल्कुल निराहार रहें। इस प्रकार 12 दिन में 1 प्रजापत्य होता है। ग्रास के संबंध में पहले हम बता चुके हैं कि ग्रास का मतलब आपके मुंह में एक बार जितनी भोज्य सामग्री आ सके 1 ग्रास माना जाता है। अब हम कायिक व्रत के बारे में जानते हैं। जैसे शास्त्राघात, मर्माघात और कार्य हानि आदि जनहित हिंसा के त्याग से कायिक व्रत होता है। अर्थात मन में किसी प्रकार का किसी के साथ नकारात्मक विचार का पूर्ण रूप से परित्याग कर देना ही कायिक व्रत माना जाता है। अर्थात मन, वचन और कर्म से हिंसा के वृत्ति का पूरी तरह से परित्याग कर देना ही या बुरी विचारों भावनाओं को पूरी तरह से त्याग देना ही कायिक व्रत कहलाता है। वाचिक व्रत, वाचिक सत्य भाषण एवं प्राणी मात्र से निर्वैर रहने से वाचिक व्रत होता है। अर्थात सदैव सत्य भाषण करना, सच बोलना और किसी से वैर नहीं करना और उसके संबंध में गलत भाषण नहीं करना वाचिक व्रत कहलाता है। मानसिक, मन में शांत रहने की दृढ़ता से मानसिक व्रत होता है। जो हमारे जीवन में नाना प्रकार के विचार हमारे मन मस्तिष्क में जो उथल पुथल मचा कर रखते हैं, ऐसे समस्त विचारों पर विराम लगा देना और मन को शांत करके परमात्मा के चरणों में लगा देना ही या किसी विषय वस्तु पे केंद्रित कर लेना ही मानसिक व्रत कहलाता है। अब हम बात करेंगे नित्य व्रत के बारे में। जैसे पुण्य संचय के लिए एकादशी आदि का जो व्रत किया जाता है और लंबे समय तक किया जाता है उसे हम नित्य व्रत कहते हैं। और काम्य व्रत के संबंध में संक्षिप्त में जान लेते हैं, आगे और चर्चा करेंगे। जैसे सौभाग्यवती स्त्रियां वट सावित्री आदि का जो व्रत करती हैं वह काम्य व्रत कहलाता है। काम्य व्रत से यहाँ तात्पर्य है कि किसी कामना विशेष की सिद्धि के लिए जो व्रत हम करते हैं उसे काम्य व्रत कहा जाता है। अगर हम व्रत के संबंध में और चर्चा करें तो जो हमने प्रारंभ में कहा था नित्य, नैमित्तिक और काम्य के बारे में, तो इन 3 भेदों को भी थोड़ा समझ के चलते हैं। जिस व्रत का आचरण सर्वदा के लिए आवश्यक है और जिसके न करने से मानव दोषी होता है वह नित्य व्रत है। जैसे सत्य बोलना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, क्रोध न करना, अश्लील संभाषण न करना, पर निंदा न करना आदि जो नियम हैं यह नित्य व्रत की श्रेणी में आते हैं। किसी प्रकार के पातक हो जाने पर या किसी अन्य प्रकार के निमित्ती उपस्थित हो जाने पर, जैसे चंद्रायण प्रभृति जो व्रत किए जाते हैं वे सब नैमित्तिक व्रत कहे जाते हैं।
जो व्रत किसी प्रकार की कामना विशेष से प्रोत्साहित होकर मानव के द्वारा संपन्न किए जाते हैं वे काम में हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दिलीप ने जो गोव्रत किया था वह काम में व्रत है। इसके अलावा पुरुष एवं स्त्रियों के लिए पृथक पृथक व्रतों का अनुष्ठान कहा गया है। कतिपय व्रत उभय के लिए सामान्य हैं तथा कतिपय व्रतों को मिलाकर ही कर सकते हैं। श्रवण शुक्ल पूर्णिमा हस्त या श्रवण नक्षत्र में किए जाने वाला उपाकर्म व्रत केवल पुरुषों के लिए विहित है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को आचरणीय हरितालिका व्रत केवल स्त्रियों के लिए कहा गया है। एकादशी जैसा व्रत दोनों के लिए ही सामान्य रूप से विहित है। शुभ मुहूर्त में किए जाने वाले कन्यादान जैसे व्रत दंपत्ति के द्वारा ही किए जा सकते हैं। प्रत्येक व्रत के आचरण के लिए थोड़ा या बहुत समय निश्चित है। जैसे सत्य और अहिंसा व्रत का पालन करने का समय यावत जीवन कहा गया है, वैसे ही अन्य व्रतों के लिए भी समय निर्धारित है। महाव्रत जैसे व्रत 16 वर्षों में पूर्ण होते हैं। वेद व्रत और ध्वज व्रत की समाप्ति 12 वर्षों में होती है। पंचमहाभूत व्रत, संतानाष्टमी व्रत, शक्रव्रत, शीलावाप्ति व्रत 1 वर्ष तक किया जाता है। अरुंधति व्रत वसंत ऋतु में होता है। चैत्र मास में वत्सराधि व्रत, वैशाख मास में स्कंद षष्ठी व्रत, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत, आषाढ़ मास में हरिशयन व्रत, श्रावण मास में उपाकर्म व्रत, भाद्रपद मास में स्त्रियों के लिए हरितालिका व्रत, आश्विन मास में नवरात्र व्रत, कार्तिक मास में गोपाष्टमी व्रत, मार्गशीर्ष मास में भैरवाष्टमी व्रत, पौष मास में मार्तंड व्रत, माघ मास में खड़तिला व्रत और फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि व्रत प्रमुख हैं। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को प्रारंभ होकर 16 दिनों में पूर्ण होता है। प्रत्येक संक्रांति को आचरणीय व्रतों में मेष संक्रांति को सुजन्मावाप्ति व्रत किया जाता है। तिथि पर आश्रित रहने वाले व्रतों में एकादशी व्रत, वार पर आश्रित रहने वाले व्रतों में रविवार को सूर्य व्रत, नक्षत्रों में आश्रित रहने वाले नक्षत्र में शिव व्रत, अश्वनी नक्षत्र में, योगों में विष्कुंभ योग में धृतदान व्रत और कर्णों में नवकर्ण में विष्णु व्रत का अनुष्ठान विहित है। भक्ति और श्रद्धा अनुकूल चाहे जब किए जाने वाले व्रतों में सत्यनारायण भगवान का व्रत प्रमुख है। किसी भी व्रत अनुष्ठान के लिए देश और स्थान की शुद्धि अपेक्षित है। उत्तम स्थान में किया हुआ अनुष्ठान शीघ्र तथा अच्छे फलों को देने वाला होता है। इसीलिए किसी भी अनुष्ठान के प्रारंभ में संकल्प करते हुए सर्वप्रथम काल तथा देश का उच्चारण करना आवश्यक होता है। व्रतों के आचरण से देवता, ऋषि, पितृ और मानव प्रसन्न होते हैं। ये लोग प्रसन्न होकर मानव को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनके अभिलक्षित मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक किए गए व्रत और उपवास में अनुष्ठान से मानव को अहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी को शुद्ध अंतर्मन से व्रत और अनुष्ठान को करना चाहिए। यह व्रत और अनुष्ठान आज के समय का नहीं है, यह वैदिक काल से चला आ रहा है और इस व्रत को उपवास के साथ जोड़कर ही पूर्ण किया जाता है। वैदिक काल की अपेक्षा पौराणिक युग में अधिक व्रतों के प्रचलन को देखा जाता है और जो हमने ये व्रतों के प्रकार कहे हैं, ये सभी व्रत पौराणिक काल में ही हमको प्राप्त होते हैं और इनमें बहुत सारे नियम की कठोरताएं भी हैं। इसीलिए अगर आपको इन व्रतों के नियम के बारे में और क्या व्रतों की कठिनाइयां हैं उसके संबंध में अगर आप बृहद जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इसके संबंध में एक पूरक वीडियो बनाकर मैं आपको प्रेषित करूंगा, जिसमें कौन कौन व्रतों के क्या क्या नियम होते हैं उन सब के संबंध में जानकारी आपको प्रेषित की जाती है।
जैसे एकादशी के दिन चावल का भक्षण करें कि न करें, या किस व्रत में क्या खाएं, या किस व्रत में पूजा का विधान क्या है। इस प्रकार से जैसे भी जितने भी प्रश्न आपके मन में होंगे, यथासंभव उनके प्रति उत्तर को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। आशा है यह वीडियो आपको रुचिकर, ज्ञानवर्धक और कर्णप्रिय लगी होगी, और तथा अपने आप में एक अनूठे ज्ञान के साथ आपको प्राप्त हुई होगी। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और हाँ, एक और निवेदन है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री सीताराम।